कमल हासन जीवन परिचय। कमल हासन के बारे में रोचक तथ्य। हासन की एक सोवीन फिल्म 1981 में आई राजा पारवई थी। इस फिल्म ने फिल्म निर्माण में उनकी शुरुआत की। अंधे वायलिन वादक की भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वे नास्तिक भी हैं। फरवरी 2018 में जब वे अपनी पार्टी और उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अभिनय छोड़ देंगे। हसन ने डीएमके और एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की कड़ी निंदा की है और उन्हें सत्ता के दलालों का समूह बताया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने की कसम खाई, जिसे कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ठोस पार्टी दिशानिर्देशों से रहित एक भव्य घोषणा के रूप में देखा है। कमल हासन की उपलब्धियां। हसन एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिनकी सबसे ज्यादा फिल्में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भेजी गई हैं। 1990 में हसन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके नाम पर 15 फिल्म फेयर पुरस्कार हैं और अपनी पिछली जीत के बाद उन्होंने पुरस्कारों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। कमल हासन का राजनीतिक घटनाक्रम। 2021 उन्होंने कोयंबटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा की वनाथी श्रीनिवासन से हार गए। 2018 फरवरी 2018 में कमल हासन ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी मक्कल नीधि मय्यम लॉन्च की। कमल हासन का प्रारंभिक जीवन। 1972 अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 9 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद वह बड़े पर्दे पर लौट आए और अगले 4 दशकों तक कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे उनका कद हमारे समय के सबसे प्रमुख अभिनेताओं में से एक बन गया। 1960 कमल हासन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र में कलाथुर कन्नम्मा से की थी और शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 5 और फिल्मों में अभिनय किया। कमल हासन भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध कलाकार और महानायक हैं। कमल हासन ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। अपने अभिनय से कमल हासन ने दर्शकों के मन में अमिट छाप छोड़ी है। बतौर बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले कमल हासन आज भारतीय सिनेमा का जाना माना नाम है। दोस्तों, आप कमल हासन जी के बारे में कितना जानते हैं, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में इसी महान अभिनेता के जीवन परिचय के माध्यम इनके बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप भी कमल हासन जी के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए। कमल हासन के पुरस्कार। आपको बताते चलें कि कमल हासन जी को 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। यदि हम बात करें इसी क्रम में, तो कमल हासन जी को 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और 1 बार सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमल हासन को 5 भाषाओं में रिकॉर्ड करने हेतु 19 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कमल हासन जी के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद कमल हासन जी ने फिल्म फेयर अवार्ड देने वाली समिति से कहा कि कृपया मुझे इस पुरस्कार से बाहर रखें। ऐसा कहने वाले वह पहले भारतीय एक्टर, अभिनेता हैं। हमारे देश भारत के कमल हासन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनको अकेडमी अवार्ड में विदेशी भाषा में सबसे ज्यादा नॉमिनी मिल चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि अपनी फिल्म दशवतारम में 10 भूमिकाओं को निभाने वाले कमल हासन को इस फिल्म के लिए 4 पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार और विजय पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1990 में कमल हासन जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
वर्ष 2014 में कमल हासन को पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा। इसके बाद उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया और अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगाना शुरू कर दिया। 70 के दशक में अपने पिता के जोर देने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना ध्यान फिल्म इंडस्ट्री की ओर लगा दिया। इस बीच अपने पिता के कहने पर उन्होंने नृत्य की भी शिक्षा हासिल की और कुछ फिल्मों में सहायक नृत्य निर्देशक के रूप में भी काम किया। संबंध। स्तुत्य और सराहनीय फिल्म करियर के बावजूद उन्हें निजी जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसका मीडिया ने अनुचित लाभ उठाया। कमल हासन ने अपने करियर की शुरुआत में लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीविद्या के साथ कई तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया। 1970 के दशक में कथित रूप से इस जोड़ी के बीच विख्यात प्रेम संबंध चला था, जिस रिश्ते को 2008 में प्रदर्शित रंजीत की मलयालम फिल्म तिरक्कथा में दर्शाया गया, जिसमें अनूप मेनन ने कमल हासन की और प्रियमणि ने श्रीविद्या की भूमिकाएं निभाईं। 2006 में मृत्यु का ग्रास बनने वाली बीमार श्रीविद्या के अंतिम दिनों में कमल हासन ने उनसे मुलाकात की थी। 1978 में 24 साल की उम्र में कमल हासन ने अपने से बड़ी उम्र की नर्तकी वाणी गणपति से मुलाकात की और उनके साथ शादी की। वाणी ने कमल हासन की फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम संभाला और शादी के तुरंत बाद कमल हासन के साथ 1980 में आयोजित फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण समारोह में उनकी हमकदम बनकर चलने के लिए खूब प्रचार पाया। तथापि 10 साल तक एक साथ रहने के बाद जब यह पता चला कि कमल हासन अपनी सह-अभिनेत्री सारिका के साथ डेटिंग कर रहे हैं, इस जोड़ी के बीच रिश्ता टूट गया और हाल ही के एक साक्षात्कार में कमल हासन ने पुष्टि की कि उसके बाद दोनों के बीच कभी कोई संपर्क नहीं रहा। कमल हासन रिलीजन एंड कास्ट। कमल हासन न सिर्फ तमिल सिनेमा के बड़े सितारे हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी उनकी अलग पहचान है। उनके चाहने वाले दर्शक हिंदी बेल्ट में भी उतने ही हैं जितने साउथ इंडिया में। कमल हासन की पिछले साल आई फिल्म विक्रम को हिंदी बेल्ट में भी दर्शकों का प्यार मिला था। कमल हासन अब बहुत ही जल्द अपनी फिल्म इंडियन 2 फीट के साथ फिर से दर्शकों से रूबरू होने वाले हैं। कमल हासन ईश्वर को लेकर अलग तरह से सोचते हैं। ऐसे में जानते हैं कमल हासन किस धर्म को मानते हैं। क्या वो नास्तिक हैं या फिर आस्तिक? कुछ लोग उन्हें मुस्लिम तो कुछ हिंदू समुदाय का मानते हैं। चलिए जानते हैं कमल हासन के बारे में और धर्म को लेकर उनके विचारों के बारे में। किस धर्म में पैदा हुए कमल हासन? कमल हासन का जन्म 1952 में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। इंडिया टाइम्स के मुताबिक कमल हासन का पहले पार्थसारथी नाम था, जो इसी नाम के देवता के नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम अपने स्वतंत्रता सेनानी दोस्त याकूब हासन के नाम पर उनका नाम बदलकर कमल हासन कर दिया। कमल हासन के पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने याकूब हासन के साथ जेल में दिन बिताए थे। हालांकि हासन ने स्पष्ट किया था कि उनके नाम कमल हासन में कमल का मतलब कमल का फूल है और हासन को संस्कृत के शब्द हास्य से लिया गया है। क्या कमल हासन नास्तिक हैं? कमल हासन ने साल 2015 में जब राजनीति में कदम रखा था तो उन्होंने खुद को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो नास्तिक नहीं हैं, बल्कि तर्कवादी हैं। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग मेरे रैशनल यानी तर्कवादी होने को क्रिटिसाइज करें। आप एक तरफ मंत्रों को सुनते हैं तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्म के भजन को, यही तो सहिष्णुता है। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं सिर्फ तर्कवादी हूं। हिंदू विरोधी होने के आरोपों पर क्या बोले थे कमल हासन? कमल हासन पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कई साल पहले इस पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं,
बल्कि मैं हिंदू के साथ साथ मुस्लिम और ईसाई धर्म का भी सम्मान करता हूं। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम साल 2013 में रिलीज हुई थी। तब कई मुस्लिम देशों में उनकी इस फिल्म को लेकर विवाद भी हुआ था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फिल्म में आतंकवाद को मुस्लिम समुदाय से जोड़ा है। साल 2022 में मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन एक को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर भी कमल हासन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तब डायरेक्टर वेत्रिमारन ने कहा था कि चोल राजा हिंदू नहीं थे। चोल साम्राज्य के दौरान हिंदू धर्म था ही नहीं। इस बयान पर कमल हासन ने उनका सपोर्ट किया था। कमल हासन ने कहा था कि चोल साम्राज्य के दौरान कोई हिंदू धर्म नहीं था। उस समय संप्रदाय हुआ करते थे, जैसे वैष्णव, शैव और समानम। ये तो अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी।